क्योंकि बच्चों जो हमारा चैप्टर है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो हमने जो पहले पढ़ा था कि कोई भी एचआरएम जो है उसके जो फंक्शंस हैं वो 4 मेन फंक्शंस होती हैं। तो उनमें से एक जो फंक्शन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो पहले एक फंक्शन था उसमें हमने सेकंड चैप्टर पूरा उसमें पढ़ा था हमने। तो उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। अब इसकी आउटलाइंस क्या है, क्या क्या हमने इसमें पढ़ना है वो देख रहे हैं। आप वो बच्चा माइक ऑन कर सकता है जिसको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो वॉइस में या समझ ना आ रही हो, सिर्फ वो बच्चा माइक ऑन कर सकता है। तो मैं आपको एंड पे 5 मिनट दूंगा, जो भी क्वेश्चन होंगे आपने मेरे क्वेश्चन जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह आंसर करूंगा। तो बाकी प्लीज डिस्टर्बेंस ना करें ताकि लेक्चर पूरा सही तरीके से हो सके। तो इसकी आउटलाइन में पहला है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। आउटलाइन में पहला कि ट्रेनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, द नीड ऑफ ट्रेनिंग, द नेचर ऑफ ट्रेनिंग, द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, टाइप ऑफ ट्रेनिंग और द ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है। तो चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता क्या है। कोई भी कंपनी जो है विदाउट ट्रेनिंग किसी भी जो है अपने एम्प्लॉय को हायर नहीं करती। इवन आप कुछ छोटी से छोटी कंपनी में ले लें, तो अगर जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो अगर अपनी कंपनी के लिए अगर वो मैनेजर भी हायर करते हैं या वो कंट्री हेड भी हायर करते हैं उसको भी ट्रेनिंग देती है। अब ट्रेनिंग होती कहाँ से है, तो वो अच्छी कंपनी देखी मैंने कि वो जो ट्रेनिंग है वो बड़े लोअर लेवल से जो है ना वो स्टार्ट करती हैं, स्टार्ट से ट्रेनिंग देती हैं और आफ्टर स्टेप बाय स्टेप जो है वो लोगों को जो है वो अपने मैनेजर को ट्रेन करती हैं। तो यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बाय इंप्रूविंग द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉइज। बेसिकली जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इसका पर्पस क्या है कि जितने भी उसके एम्प्लॉइज हैं उनके नॉलेज को और उनके स्किल्स को इंक्रीज करना होता है। अब हो सकता है कि उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो न्यू एम्प्लॉइज हो सकते हैं या हो सकता है जो उसके एम्प्लॉइज हैं वो पहले जो एग्जिस्टिंग है उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ जाए। जब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देती हैं तो वो जब कोई कंपनी में नई इनोवेशन होती है या कोई नई चीज लेके आती हैं, जैसे पहले सारे बैंक्स जो थे वो मैनुअल थे, उसके बाद जितने बैंक्स थे वो सारे ऑनलाइन किए गए, तो सारे अपने एम्प्लॉइज को उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। एक इस तरह ट्रेनिंग हो सकती है अब एम्प्लॉइज की, या हो सकता है कि जो न्यू एम्प्लॉय हायर करते हैं उसे ट्रेनिंग देती है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बेसिकली जो है ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि वो अपने एम्प्लॉइज का जो है वो इस तरह उसको ऑप्टिमम इस्तेमाल करें कि कंपनी के जो गोल डिफाइन किए गए हैं उन गोल को जो है वो पूरा कर सके, उनको अचीव कर सके। नेक्स्ट है कि द ट्रेनिंग एंड development function in an organization has gained a lot of importance due to advancement in technology and change in market force। तो अब इसमें बताया गया कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो बता दिया मैंने पहले बताया आपको कि इम्पोर्टेंस इसलिए जरूरी है कि आजकल बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, चेंजिंग आ गई मार्केट में। अब मार्केट में चेंजिंग आने से आपका एम्प्लॉय जो है इतना काबिल होना चाहिए कि वो बेहतरीन तरीके से अपने कस्टमर को हैंडल कर सके। अगर आपका एम्प्लॉय वो नहीं होगा इस काबिल के कस्टमर को हैंडल कर सकता है। ये मर्सलीन जफर कौन है, अपना माइक ऑफ करें। मर्सलीन जफर अपना माइक ऑफ करें। ओके थैंक यू। तो कंपनी जो है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, मैंने लास्ट में बताया था गोल्स क्या है कि कंपनी चाहती है इस साल उनकी या फाइनेंशियल ईयर में जो इनकी सेल है वो अगर 10 मिलियन है, वो चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो उनकी सेल है वो 20 हो जाए। तो सिर्फ ये बातें करने से नहीं होता, ये किस तरह हो सकता है। एक गोल डिफाइन किया है, तो जो डिफाइंड गोल है उसको अचीव करने के लिए जरूरी है कि उसके एम्प्लॉइज जो हैं वो स्किल्ड भी हों, टेक्निकल भी हों और नॉलेजेबल भी हों, तभी जाके जो है
इस गोल को अचीव कर सकती हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग है क्या? बेसिकली ट्रेनिंग है कि ट्रेनिंग जो है वो कंपनी टू कंपनी, फॉर्म्स टू फॉर्म जो है वो वेरी कर सकती है। कोई कंपनी कुछ और ट्रेनिंग दे रही होती है, कोई कंपनी कुछ और कर सकती है, लेकिन कंपनी जो ट्रेनिंग देगी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस देगी। जिस नेचर ऑफ बिजनेस की कंपनी होगी वो ट्रेनिंग उसको उस तरह देगी। तो ट्रेनिंग कहता है, ट्रेनिंग इज बेसिकली अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर। मतलब ट्रेनिंग जो है वो प्रोसीजर है, कोई एक दिन की बात नहीं है या एक स्टेप की बात नहीं है, ये एक पूरा प्रोसीजर है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक। is basically a procedure for transferring technical know-how to the employees so as to increase their knowledge and skill for doing particular job। कि जो एम्प्लॉइज है वो एक मखसूस काम करना चाहता है, लेकिन अभी वो न्यू है, फ्रेश है, तो उसको नहीं पता, लेकिन उसको नो हो देने के लिए, नो हो भी कौन सी टेक्निकल नो हो, उस मखसूस जॉब के लिए उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो एक कंपनी जो है ट्रेनिंग के लिए बहुत सारा जो है अपना फाइनेंस जो यूज करती है, रिसोर्सेज इस्तेमाल करती है, बिकॉज जितनी ट्रेनिंग अच्छी होगी उतना ही बिजनेस जो है वो उसका एम्प्लॉय जो है अच्छा परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट दूसरा इसका पॉइंट है, ट्रेनिंग अनयूजुअली इन्वॉल्व टीचिंग ऑपरेशनल एंड टेक्निकल एम्प्लॉयज हाउ टू डू देयर जॉब्स मोर इफेक्टिवली एंड मोर एफिशिएंट। मतलब ये कि किस तरह से कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो अपनी जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती है। एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा आता है, कहता है मैं बड़ा अच्छा काम कर सकता हूँ, लेकिन उसको और जो है उसके नॉलेज में इजाफा करने के लिए, उसकी एफिशिएंट उसको और बनाने के लिए, इफेक्टिव और बनाने के लिए जो है उसके लिए ट्रेनिंग जरूरी होती है। नेक्स्ट गेरी डेसलर कहता है कि ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग अ न्यू एम्प्लॉयज द बेसिक स्किल्स टू परफॉर्म देयर जॉब। के न्यू स्किल्स सीखे जाते हैं यहाँ पे अपने बेसिक जो जॉब है उसको परफॉर्म करने के लिए। ये 3 डेफिनेशन है, आपको इसमें से कोई 2 डेफिनेशन याद करनी है। अगर आप कोई एफसी डेफिनेशन याद करती हैं जिसमें ऑथर का नाम आता है, तो आपने ऐसी डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद करनी है। अगर कोई डेफिनेशन आपको वर्ड टू वर्ड याद नहीं होती और आप वहां पे कोटेड करते हैं पेपर में, तो आप अगर वर्ड टू वर्ड याद नहीं है वो, तो उसका आपने ऑथर का नाम नहीं शो करना। फिर अगर ऑथर का नाम शो करना है तो आपको कंपलसरी है कि आपको डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड आनी चाहिए और आपने इन्वर्टेड कॉमास में डेफिनेशन लिखनी होती है। जो बच्चे बार बार जो है मीटिंग लेफ्ट कर रहे हैं फिर आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्लीज आप एक बार जो है मीटिंग ज्वाइन किया करें। या तो मैं पढ़ा सकता हूँ या फिर आपको बार बार ऐड कर सकता हूँ, बड़ी मेहरबानी आपकी। नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या आता है? पहले पढ़ा हमने ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग कहते हैं कि न्यू स्किल्स को ऐड करना, नॉलेज में इजाफा करना या न्यू कैपेबिलिटीज लेके आना, टेक्निकल लेके आना अपने एम्प्लॉइज के अंदर, ये कहलाती ट्रेनिंग। लेकिन डेवलपमेंट क्या आता है तो सुने, एफर्ट्स मेड टू इंप्रूव एम्प्लॉइज एबिलिटी टू हैंडल अ वैरायटी ऑफ असाइनमेंट। कि मुख्तलिफ काम जो एक एम्प्लॉय करता है उसमें इजाफा करने के लिए, उसके स्किल्स में इजाफा करने के लिए, जो हम उसमें जो है एबिलिटी उसकी इजाफा करने के लिए जो एफर्ट करते हैं, जो उसको सिखाते हैं, वो डेवलपमेंट कहलाता है। या आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट कहते हैं कि एक एम्प्लॉय जो एग्जिस्टिंग काम कर रहा है उसके अंदर आपने इतनी जो है कॉन्फिडेंस, इतना नॉलेज या इतनी आपने उसके अंदर एबिलिटी पैदा करनी है कि फ्यूचर में आप कोई भी उसको काम देंगे वो उसको इफेक्टिव तरीके से, या कोई भी सिचुएशन होगी चाहे कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो तो वो अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर ले, इसको डेवलपमेंट कहते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एम्प्लॉयज फॉर फ्यूचर पोजीशन एंड इंप्रूव देयर पर्सनल स्किल्स टू हैंडल द क्रिटिकल सिचुएशन इन ऑर्गेनाइजेशंस। वही बात आगे कि अपने एम्प्लॉयज को इस तरह से ट्रेन करना है या उसको डेवलप करना है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए तो उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। इसके ऊपर बहुत सारी मिसालें आपको जो है मिल सकती हैं, जो कि अच्छे एम्प्लॉयज जो है, वैल्यूएबल एम्प्लॉयज जो है, जिनको कंपनी ने रिटेन भी किया और उन्होंने कंपनी का काम भी किया है। तीसरी डेफिनेशन इसके, डेवलपमेंट इज जनरली एम्ड एट हेल्पिंग मैनेजर बेटर अंडरस्टैंड एंड सोल्व प्रॉब्लम, मेक डिसीजंस एंड कैपिटलाइज ऑन अपॉर्चुनिटीज। तो ये भी सेम वही बात कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है कि एक हेल्पिंग है मैनेजर के लिए कि वो बेहतर तरीके से किसी चीज को समझ सके और उस चीज को समझने के बाद, उस प्रॉब्लम को समझने के बाद
उसको सोल्व करने और एक अच्छा डिसीजन जो करेगा, ताकि एक अपॉर्चुनिटी जो है उसको अवेल कर सको। नेक्स्ट डेवलपमेंट इज ऑफन कंसीडर एचआर फंक्शंस, कि ये ऑफन नहीं बल्कि है ही कंपल्सरी है। डेवलपमेंट और ट्रेनिंग दोनों जो है ये पार्ट है एचआर फंक्शन के। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कर दे जरा, किसके पास है, जिसने स्लाइड्स अपलोड करी की है नेक्स्ट कर दे स्लाइड डेवलपमेंट पे। चंदवीद, एक और स्लाइड आगे करें। हाँ थैंक यू, एक और आगे, ये खत्म हो गई है। ओके, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है, कि ट्रेनिंग क्या होती है, डेवलपमेंट क्या आती है। तो एक चीज आप इसमें देख लें कि ट्रेनिंग जो होती है ना ये शॉर्टर टाइम के लिए होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है ये लॉन्ग टाइम के लिए होती है, इसमें लॉन्ग टर्म जो इस्तेमाल होती है। तो इसमें जो मेन डिफरेंस हमें याद रखना है कि ट्रेनिंग जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए और डेवलपमेंट वो लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इसका, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आपने 3 पॉइंट लिखने हैं इसके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। तो पहला है फोकस के हिसाब से, तो ट्रेनिंग एंड लर्न स्पेसिफिक बिहेवियर्स एंड एक्शंस, डिमोन्स्ट्रेट टेक्निक्स एंड प्रोसेस। इसमें जो होता है एक स्पेसिफिक चीज होती है, जो स्पेसिफिक हम पढ़ते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में स्पेसिफिक नहीं होता। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पूरी होती है, कंसेप्चुअल होती है, उसमें जो है वो पूरी चीजें सिखाई जाती हैं। लेकिन ट्रेनिंग में जो है सब कुछ नहीं सिखाया जाता है, ट्रेनिंग एक मखसूस शॉर्ट टाइम के लिए होती है। टाइम फ्रेम मैंने बता दी पहले आपको कि जो ट्रेनिंग है ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है और डेवलपमेंट जो है ये आपके पास लॉन्ग टाइम के लिए होती है। इफेक्टिव मेजर क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, पासिंग टेस्ट और सर्टिफिकेशंस। इफेक्टिव मेजर ये है कि आप किस तरह दे सकते हैं ट्रेनिंग जो है वो बेहतर हुई है एम्प्लॉय को या नहीं हुई है। तो उसके लिए क्या करते हैं आप, परफॉर्मेंस अप्रेजल देते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं कि, या उस पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखते हैं कि हम एम्प्लॉय को देख उसके ऊपर हमने कॉस्ट लगाई है तो क्या हमें कॉस्ट का फायदा हुआ या नहीं हुआ, या सर्टिफिकेट देती हैं। लेकिन डेवलपमेंट में क्या आता है, क्वालिफिकेशन, पीपल अवेलेबल व्हेन नीडेड, प्रमोशन फ्रॉम विद इन, पॉसिबल एचआर बेस्ड कंपटीशन एडवांटेज। इसमें ये होता है कि जितने भी डेवलपमेंट के लिए होता है कि जितने भी अच्छे लोग होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, उनके लिए प्रमोशन की प्रोग्राम होती हैं कि जब भी जरूरत पड़ेगी उनको इंशाल्लाह जो होता है कि हम प्रमोट कर देते हैं, ये डेवलपमेंट होती है। तो इसके लिए एक और बहुत बड़ा ये कि जो डेवलपमेंट है ब्रॉडर फॉर्म में आती है, इसका स्कोप बहुत ब्रॉडर होता है, लेकिन जो ट्रेनिंग है इसका स्कोप जो है वो डेवलपमेंट से कम होता है। तो ये दोनों जो है प्रेजेंट के लिए भी होता है और फ्यूचर के लिए भी होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं, द नीड फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब ट्रेनिंग क्यों जरूरी है सर, 7 नंबर स्लाइड है। अच्छा ठीक है, नीड फॉर ट्रेनिंग आ गया। कोई भी ऐसी कंपनी जो है वो नहीं चाहती कि उसका जो एम्प्लॉई है वो अनट्रेंड हो, या कभी भी किसी ने भी अपने अनट्रेंड एम्प्लॉय को, जैसे एम्प्लॉय को हायर करेंगे डायरेक्टली वो उसको अपने जॉब पे जो है वो उसको खड़ा कर देंगे, कभी ऐसा हो सकता ही नहीं, इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या जरूरी होता है कि सबसे पहले ट्रेनिंग जरूरी होती है। विदाउट ट्रेनिंग आप कभी भी, कोई भी अच्छी कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉय को हायर करती ही नहीं है, हायर तो करती है लेकिन उसको मतलब अपने जॉब पे खड़ा नहीं करते हैं। तो क्या होता है, कंपनी इनिशियली यूज टू एम्फसाइज ओनली ऑन production process training, for example, teaching technical skill required to perform jobs such as training assembles to soldier rides, wives or teachers to devise lessons plans। तो इसमें जो कह रहा है कि जनाब जितनी भी कंपल्सरी चीजें हैं कि जो एक एम्प्लॉय को जरूरी है उसकी जॉब परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो कंप्यूटर स्किल्स हैं, चाहे कोई कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो टेक्निकल स्किल्स हैं, जो भी स्किल्स और नॉलेज कंपलसरी होगा वो हर कंपनी चाहती है कि अपने एम्प्लॉइज को जो है वो प्रोवाइड करे।
Next, employer had to adapt to rapid technological changes, improve product and service quality, and boost productivity to stay competitive. Improving quality often requires remedial education training. Since quality improvement program assume employees can use critical thinking skills, produce charts and graphs, analysis data. अब इसमें कह रहा है कि एम्प्लॉय जो है वो हमेशा यही चाहता है कि जितना भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं तो उसके मुताबिक अपने एम्प्लॉयज को चेंज किया जाए. कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि जो है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाए लेकिन उसकी कंपनी पीछे रह जाए. मैंने लास्ट में आपसे एक शेयर की थी एग्जांपल नोकिया की. अगर नोकिया अपने आप को अकॉर्डिंग टू एरा, अकॉर्डिंग टू वक्त टाइम चेंज करता तो वो कभी पीछे ना रहता. तो हर कंपनी चाहती है वो कि अकॉर्डिंग टू जो टाइम है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहे. अब चेंज होने का फायदा क्या है कि क्वालिटी चेंज करनी होती है या प्रोडक्टिविटी को बूस्ट लेके आना होता है, रिसर्च बेहतर करनी होती है. अगर नोकिया अपने मोबाइल में वो एंड्रॉइड सिस्टम लेके आता, विंडो पे ना रहता तो जरूर वो भी कामयाब होता. मतलब अकॉर्डिंग टू जो है टाइम, वक्त के हिसाब से अपने वो कंपेटिटिव को जो है वो ना हरा सका. हो सकता है कि उसने अपने एम्प्लॉयज को अच्छी ट्रेनिंग ना दी हो या उसके एम्प्लॉयज फ्यूचर के लिए तैयार ना थे, उनकी डेवलपमेंट नहीं थी. बेसिकली डेवलपमेंट यही होता है कि जो 10 साल आने वाले हालात हैं उसके लिए पहले से ही अपने एम्प्लॉयज को आप तैयार रखो. तो हो सकता है उन्होंने ऐसा कुछ ना किया हो जिससे वो पीछे रह गए हों. तो नेक्स्ट स्लाइड है, क्यों ट्रेनिंग जरूरी है. ट्रेनिंग जरूरी होती है स्किल मेकिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए या टीम बिल्डिंग के लिए. मैंने लास्ट बताया था टीम बिल्डिंग क्या होता है कि दो चीजें होती है, ग्रुप होता है, टीम होता है. ग्रुप कहते हैं कि इंडिविजुअल टास्क होता है, टीम में टास्क एक ही होता है जो सबने मिलकर परफॉर्म करना होता है. प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करना सर जी. तो डिसीजन मेकिंग जरूरी है एक कंपनी